हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के जो हमारा सर्वेइंग सेकंड का सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए। जो आपका सेमेस्टर एग्जाम अभी होने वाला है, तो उस सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से आपके सर्वेइंग सेकंड से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं, कम से कम इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके रखना है। बाकी और भी आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो जो भी आपका सर्वेइंग सेकंड का कंप्लीट जो सिलेबस है, उस कंप्लीट सिलेबस से इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है और सभी क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर बताया जाएगा। सभी चैप्टर्स से क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके पहले सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम के लिए बता दिए जा चुके हैं, तो उसके वीडियोज़ भी आप जाके देख सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। तो सर्वेइंग का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखण यानी कि कंटूरिंग के मुख्य उद्देश्य बताइए। मुख्य मेन जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको बताना है कंटूरिंग की। इसमें आपके कंफ्यूज नहीं होना है। एक कंटूर लाइन होता है जिसको हम समोच्च रेखा बोलते हैं, और ये हमारा है कंटूरिंग जिसको हम समोच्च रेखण बोलते हैं। तो ये हमारा समोच्च रेखण होता क्या है कि कंटूर लाइन हमारा क्या होता है, जो भी समान उच्चता के बिंदु होते हैं उसको मिलाने वाली रेखा जो होती है वो हमारी कंटूर लाइन कहलाती है, समोच्च रेखा। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो वर्क हम करते हैं, ये वर्क जो करते हैं इसका जो प्रोसेस होता है उसी को हम कंटूरिंग यानी कि समोच्च रेखण बोलते हैं। तो इसके जो उद्देश्य होंगे वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समोच्च रेखांतर यानी कि कंटूर इंटरवल से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका, इसको हम CI से भी जानते हैं, CI के नाम से, जो आपका शॉर्ट फॉर्म में होता है CI कंटूर इंटरवल, और ये आपका मीटर में होता है। तो समोच्च रेखांतर से आप क्या समझते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में रिपीट करता है ये क्वेश्चन। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए कि समोच्च रेखांतर से इसका डिफिनेशन क्या होगा और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समोच्च रेखा क्या है। यहाँ पर आपका आता है कंटूर लाइन। तो यहाँ पर आपको कंटूर लाइन का डिफिनेशन देना है, कंटूर लाइन क्या होती है, और समोच्च अंतर्वेशन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कंटूर आपका इंटरपोलेशन होता है, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर, तो उसके किसी एक विधि के, उसके 3-4 मेथड होते हैं, तो किसी एक मेथड का आपको वर्णन यहाँ पर करना है। जो आपको याद होगा उसका वर्णन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, समोच्च रेखीय नक्शे द्वारा जलाशय की धारिता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो समोच्च रेखीय नक्शा जो हमारा होता है, कंटूर जो मैप होता है, उसके द्वारा हम जलाशय की धारिता भी ज्ञात करते हैं और मिट्टी कार्य की भी गणना हम करते हैं। तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या चाहे जलाशय की धारिता ज्ञात करने के लिए या फिर मिट्टी कार्य की गणना। तो इसको आप जरूर देखिए इस टॉपिक को। नेक्स्ट हमारा है, समोच्च रेखाओं के अभिलक्षण बताइए। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी समोच्च रेखा की, उसके अभिलक्षण को बताना है कि कब आपकी जो समोच्च रेखा कब पहाड़ी को प्रदर्शित करेगी, कब घाटी को प्रदर्शित करेगी, कब रिज लाइन होगी, कब सैडल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताना है। जो समोच्च रेखाओं के अभिलक्षण होते हैं, इसके अभिलक्षण बहुत सारे 10-15 हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप एग्जाम में जरूर करके। नेक्स्ट हमारा है, समोच्च रेखा यानी कि कंटूर लाइन से आपका क्या तात्पर्य है तथा समोच्च रेखण की विधियां लिखिए। जो कंटूर लाइन होती है वो हमारी क्या होती है और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं कंटूरिंग की। तो इसको समोच्च रेखण की विधियां हमको लिखनी है कंटूरिंग की। जो आपके 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। और ज़्यादातर हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं और उसमें भी 3 मेथड जो होते हैं, तो उसमें से स्क्वायर मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो दो मेन, तो इनके 2 मेथड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और फिर उसके अंदर भी आप बता सकते हैं कि इनडायरेक्ट में कौन कौन से मेथड और होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किसी एक मेथड का आप वर्णन भी कर सकते हैं। थियोडलाइट की सहायता से क्षैतिज कोण मापने की विधि बताइए। तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं थियोडलाइट की मदद से, तो उसका मेथड बताना है कि किस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो 3 मेथड आपके होते हैं, तीनों में से कोई एक आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपको हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। संक्रामित थियोडलाइट किसे कहते हैं, इसके मुख्य भागों के नाम लिखिए। जो ट्रांजिट थियोडलाइट के पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिट थियोडलाइट किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है, और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी पार्ट्स है ट्रांजिट थियोडलाइट के उसके बारे में आपको लिखना है और उसको बताना है, डिस्क्राइब करना है कि किस पार्ट्स का यूज हम क्या करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है थियोलाइट के अस्थायी समंजन का वर्णन करें। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसके जो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो थियोलाइट का अस्थायी समंजन होता है वो हमारा होता है सेंटरिंग, लेबलिंग, और जो भी हमारा एलिमिनेशन और पैरेलैक्स करते हैं, फोक्शन करते हैं, तो ये आपका होता है अस्थायी समंजन। टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हम जब भी इंस्ट्रूमेंट को फील्ड में लेकर जाते हैं और कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो उस वर्क को स्टार्ट करने से पहले जो भी हम सेटिंग करते हैं अपने थियोलाइट अपने इंस्ट्रूमेंट में, वही हमारा टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कहलाता है। और ये हर स्थापन पे, हर सेटिंग पे आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक आपका होता है परमानेंट एडजस्टमेंट, तो उसको हमको हर स्थापन पे नहीं करना होता है। जो थियोलाइट के मूलभूत अक्ष होते हैं, जो आपके फंडामेंटल एक्सिस होते हैं, वो अगर बिगड़ जाते हैं तो वहाँ पर हम परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं, और वो आपका कभी कभी होता है, कभी कभी ही करना पड़ता है, बार बार आपको नहीं करना पड़ता। लेकिन जो अस्थायी समंजन होता है उसको हमको हर स्थापन पे, हर सेटिंग पे थियोलाइट के करना पड़ता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है थियोलाइट कार्य में त्रुटियों के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, संक्षेप में लिखी। तो जितनी भी त्रुटियां हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उसकी त्रुटियां आप जरूर पढ़ के जाइए। जैसे आप थियोलाइट के पढ़े तो थियोलाइट में कौन कौन सी त्रुटियां हैं, तो इनकी त्रुटियों की वजह से आपके प्राकृतिक जैसे नेचुरल एरर्स होते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं, पर्सनल एरर्स होते हैं, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए कि एरर्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमारा है थियोलाइट के मूल अक्षों के नाम और उनके बीच आपस में संबंध को समझाइए। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि थियोलाइट के जो फंडामेंटल एक्सिस होते हैं वो कौन कौन से एक्सिस है और उनके बीच आपस में क्या संबंध होता है। जैसे आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, तो ये सारी चीज़ें एक्सिस के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से एक्सिस होते हैं वो बताना है, और इनका आपस में क्या रिलेशन होता है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है निम्न शब्द को परिभाषित कीजिए। तो जो आपके छोटे छोटे टर्म है थियोलाइट में वो भी आपको याद रखना है, उन टर्म का क्या डिफिनेशन होता है। जैसे ट्रांजिटिंग हम किसे बोलते हैं, स्विंगिंग किसे बोलते हैं, चेंजिंग फेस किसे बोलते हैं, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फेस राइट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। जो आपका सर्वेइंग सेकंड का जो सब्जेक्ट है इसकी रिवीजन क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। सभी सब्जेक्ट जो भी आपके चैप्टर थे इस सब्जेक्ट में, उस सभी चैप्टर के ऊपर रिवीजन क्लास की वीडियो आ चुकी है। तो सर्वेइंग सेकंड की रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोज एक बार देख सकते हैं, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इस सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टैकोमेट्री से आप क्या समझते हैं, यह सर्वेक्षण में किस प्रकार से लाभदायक है। तो टैकोमेट्री एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में आपको बताना है, और यह सर्वेक्षण में किस प्रकार से लाभदायक होता है तो इसके बारे में आप जरूर लिखिए। नेक्स्ट हमारा है टैकोमेट्री सर्वेक्षण को की स्थिर तार विधि तथा गतिशील तार विधि को समझाइए। तो जो टैकोमेट्री सर्वेक्षण है इसमें आपके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एक तो आपको टैकोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है और इस किस प्रकार से लाभदायक होता है, और दूसरा जो टैकोमेट्री की जो विधियां हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। नेक्स्ट हमारा है सरल वक्र के मूल तत्व क्या है, रेखा चित्र देकर समझाइए। तो जो आपका कर्व का चैप्टर है इसमें जो सरल वक्र, सिंपल सर्कुलर कर्व होता है, तो उसके जो मूल तत्व यानी कि एक सरल वक्र बनाइएगा। जैसे हम थियोलाइट में बनाते हैं, थियोलाइट का पार्ट बनाते हैं, उसके पार्ट का डायग्राम बना सकते हैं और उसके बारे में उसके फिगर को हम दिखा सकते हैं। सेकंड की रिवीजन क्लास की सीरीज चली है उसमें आपके कर्व वाले चैप्टर में मिल जाएगा। एक सिंपल सा आप कर्व बनाएंगे और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स के बारे में आपको उसमें बताया गया है कि किस पार्ट्स को हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, तो सारी चीज़ें आपको उसमें बताई गई। तो यही आपको डिटेल में बताना है कि किसको हम क्या बोलते हैं, किस पार्ट्स को। तो ये सारी चीज़ें इस कर्व के फिगर बना देना है और उसके बारे में सारी चीज़ें आपको बता देनी है। तो कर्व से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल तत्व के बारे में बताना है और इसको रेखा चित्र से उसको फिगर को भी बनाना है। नेक्स्ट हमारा है वक्रता त्रिज्या और वक्रता अंश में संबंध स्थापित कीजिए। तो जो डिग्री ऑफ कर्वेचर होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इसके बीच में आपको संबंध बताना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। आर इक्वल टू आपका जो फार्मूला होता है उसके बारे में आपको बताना, आर इक्वल टू 1146/d या फिर आर इक्वल टू 1719/d। तो इस प्रकार से फार्मूला जो होता है वो आपको यहाँ पर इसके बारे में बताना। नेक्स्ट हमारा है संक्रमण वक्र की परिभाषा लिखिए। संक्रमण वक्र की आवश्यकताएं क्या है। तो ट्रांजिशन कर्व, कर्व से आपका ट्रांजिशन कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन कर्व के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है एक ऊर्ध्वाधर वक्र को स्थापित करने की विधि लिखे। तो जो आपके वक्र होते हैं उसको कैसे स्थापित किया जाता है, कैसे उसका सेटिंग आउट किया जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि सबसे पहले हम कैसे उस वक्र को, कोई भी लाइन होगी, कोई भी रोड है या फिर कहीं पर भी कर्व देना है ऊर्ध्वाधर वक्र, तो उसको कैसे हम स्थापित करेंगे, क्या प्रोसेस उसके होते हैं।
नेक्स्ट हमारा है निम्न को परिभाषित कीजिए। छोटे छोटे जो टर्म है वो आपको याद रखना है। एक आपका बायोथान, बायोथान भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सुपर एलिवेशन या कैंट बोलते हैं। फिर हमारा वक्रता की डिग्री और अक्षांश और भुजांक, जो आपके लैटिट्यूड एंड डिपार्चर होते हैं, तो उसका डिफिनीशन आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑटो लेवल, जो छोटे छोटे आपके माइनर इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में भी उसका डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। डिफिनीशन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा उसकी वर्किंग के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ऑटो लेवल से तो आप वर्क किए हैं, सेकंड ईयर में भी किए होंगे और थर्ड ईयर में भी आप लेवलिंग वगैरह अगर किए होंगे, कंटूरिंग में यूज़ करते हैं ऑटो लेवल का, तो वहाँ पर वर्क किए। तो अगर इसकी वर्किंग भी पूछती है तो बता सकते हैं। तो थोड़ा बहुत डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए, जो छोटे छोटे माइनर इंस्ट्रूमेंट है। ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, ये आपके सिलेबस में जो ऐड हुआ है नया, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल प्लानीमीटर, डिजिटल थियोडलाइट और जीपीएस एंड जीआईएस, सबके बारे में आपको सर्विंग सेकंड की रिवीजन क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको माइनर इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जाके इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टोटल स्टेशन की कार्यविधि उपयोगों को समझाइए। तो टोटल स्टेशन के बारे में थोड़ा डिटेल भी पूछ सकता है कि उसकी वर्किंग क्या है और उसके उपयोग आपके कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो टोटल स्टेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके बारे में आप जरूर थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइए। नेक्स्ट हमारा है सरल वक्र की निशानबंदी की किसी एक रैखिक विधि का वर्णन कीजिए। तो जो सरल वक्र की सेटिंग आउट होती है उसकी किसी एक रैखिक विधि का वर्णन आपको करना है। तो इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सर्वेइंग सेकंड के, वो आपको बता दिया गया है। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। टोटल आपके 22 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर की, किस सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।